नमस्कार दोस्तों। एक साधक या फिर एक भगत सिद्धि प्राप्त होने के बाद ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिन गलतियों की वजह से उनकी सिद्धियां उन्हें छोड़कर चली जाती हैं, या फिर उनका ऑरा माइनस में चला जाता है, या फिर उनके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, या फिर उनका तेज नष्ट हो जाता है। तो अगर आप भी सिद्धि मार्ग में हैं या ऑलरेडी आपके पास सिद्धि है, आप लाइव दरबार लगा रहे हैं, या फिर आपके पास सिद्धि नहीं है लेकिन आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, लोक कल्याण करना चाहते हैं, अगर आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, या फिर जिन भगतों को ऑलरेडी सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी और उनकी कुछ गलतियों की वजह से उनकी सिद्धि उन्हें छोड़कर चली गई थी, इस विषय पर मैं आज आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूं। जैसे कि आपने भी सुना होगा कि कुछ भगत जो लाइव दरबार लगाया करते थे, लोगों के संकट काटा करते थे, लेकिन अचानक से उन भगतों के या फिर उनकी सिद्धियों के वचन झूठे होने लग जाते हैं, मतलब अब सिद्धि पहले जैसी नहीं रही। तो इसकी सबसे पहली जो बड़ी वजह होती है वो होती है कि भगत में जब अभिमान जाग जाता है, जब वो खुद ही लोगों के सामने अपनी तारीफ करने लगता है, अपने मियाँ मिट्ठू बनने लगता है। जैसे कि कुछ भगत ऐसा बोलते हुए भी आपको जरूर दिखाई पड़ते होंगे कि इस फलाने इंसान की तो बिल्कुल मरने की जैसी हालत हो गई थी, इसे मैंने ठीक किया था। टोटल मिलाकर वो सिद्धियों के घमंड में वो अपनी ही तारीफ करने लगते हैं या फिर अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। और जो सिद्धियां होती हैं वो एक साधक के साथ या फिर एक भगत के साथ तब तक ही बने रहती हैं जब तक कि साधक विवेकपूर्ण रूप से अपना काम करता है। अगर कोई साधक सिद्धि प्राप्त होने के बाद घमंडी हो जाता है, बार बार अपनी तारीफें करने लगता है, या फिर बार बार लोगों के सामने गिनती करने लगता है कि मैं आज तक इतने लोगों का कल्याण कर चुका हूँ, तो ऐसा करने की वजह से जो भगत होता है उसका जो तेज होता है वो नष्ट होने लगता है, या फिर जो उसके पुण्य कर्म होते हैं वो भी स्वयं ही नष्ट होने लगते हैं, जिस वजह से जो सिद्धियां होती हैं वो भी उन्हें छोड़कर चली जाती हैं, या फिर सिद्धि के वचन भी झूठे होने लगते हैं। और एक बार अगर किसी भगत को सिद्धि छोड़कर चली जाती है तो दोबारा से वो उसके पास कभी वापस नहीं आती है। ये सूक्ष्म जगत के एक रूल के अंडर में आता है, क्योंकि एक साधक या भगत द्वारा जो भी लोक कल्याण किया जा रहा होता है वो वास्तव में उस सिद्धि की शक्ति द्वारा किया जा रहा होता है, लेकिन जो भगत होते हैं वो खुद ही सिद्धि बनने की कोशिश करते हैं या फिर खुद ही शक्ति बनने की कोशिश करते हैं और अपनी तारीफ खुद ही करने लगते हैं, जिस वजह से उनके पुण्य कर्म नष्ट होने लगते हैं या फिर उनका ऑरा माइनस में जाने लगता है। इसके फलस्वरूप जो सिद्धियां होती हैं वो धीरे धीरे उन्हें छोड़कर चली जाती हैं। और जिस भगत के दरबार में बहुत सारे लोग प्रतिदिन आया करते थे, उस भगत के दरबार में एक दिन कोई भी नहीं आता है, और जो सिद्धियां होती हैं वो एक और केस में भगत को छोड़कर चली जाती है या फिर उसकी सिद्धि खंडित हो जाती है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद इंसान या फिर दुखी इंसान उनके दरबार में आता है और वो उस इंसान के सामने एक बहुत बड़ी अमाउंट की पेशकश रख देते हैं, जबकि जो इंसान उस भगत के दरबार में अपने दुखों का समाधान हेतु आया होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, लेकिन उसकी हालत को देखते हुए भी जब कोई भगत उसके सामने पैसे की डिमांड रखने लगता है तो इस केस में भी जो सिद्धियां होती हैं वो उस भगत को छोड़कर चली जाती हैं या फिर स्वतः ही ऐसी सिद्धियां खंडित हो जाया करती हैं। तो अगर आप सिद्धि मार्ग में चल रहे हैं, आपको सिद्धि प्राप्त होने वाली है या ऑलरेडी आपके पास कोई सिद्धि है, तो भूलकर भी आपको ये कुछ गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक तो आपको ज़बरदस्ती अपनी तारीफ नहीं करनी है, और ना ही लोगों के सामने आपको इस तरह की वाणी का इस्तेमाल करना है कि मैंने पता नहीं कितने मरे हुए लोगों को आज तक जिंदा कर दिया है, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, लेकिन मेरे पास आते ही उनका कल्याण हो गया। या फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा दुखी इंसान आपके पास आता है, एक उम्मीद लेकर आपके पास आता है, आप उसकी समस्या का समाधान करने से पहले ही उसके सामने एक बहुत बड़ी अमाउंट का या फिर थोड़ी बहुत अमाउंट देने की पेशकश भी रख देते हैं। इस केस में भी जो एक साधक होता है जिसके पास कोई सिद्धि होती है वो उसे छोड़कर चली जाती है। हाँ, सिद्धि मार्ग में वो बात अलग है कि आप लाइव दरबार लगाते हैं या फिर आप लोगों के संकट काटते हैं, और जो लोग आपके पास अपने दुख लेकर आए हुए हैं आप उनके दुखों को दूर कर देते हैं। तो स्वेच्छा से अगर वो आपके दरबार में या फिर आपके धाम पर कुछ अपनी मर्जी से कुछ भी चढ़ाते हैं
तो वो जायज़ माना जाता है, क्योंकि वो उनकी ही स्वेच्छा से होता है। एक इंसान जब साधक बन जाता है और उसको कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसके बाद जब वो लोक कल्याण का काम करने लगता है तो उसका मान भी बढ़ने लगता है, दूर दूर तक उसकी बहुत ज़्यादा पहचान हो जाती है। लेकिन कुछ साधक दूसरे साधकों की ही या फिर दूसरे भगतों की ही बुराई करना भी शुरू कर देते हैं कि फलाना भगत के पास तो पता नहीं कितने लोग चले गए, लेकिन वहाँ पर वो ठीक नहीं होकर आए। उनके पास जाने वाले जो लोग हैं जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनको ठीक कर देता हूँ। इस तरह के तर्क वितर्कों से भी एक साधक को या फिर एक भगत को बचना पड़ता है। तो सिद्धि प्राप्त होने के बाद आपको ये कुछ गलतियां जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं आपको कभी भी नहीं करनी है। तो एक साधक को जो कि भगत बन चुका होता है, उसे अपने ज्ञान की तारीफ या फिर अपनी खुद की तारीफ ज़बरदस्ती नहीं करनी होती है। इससे उसका तेज नष्ट होता है, उसके पुण्य कर्म कटने लगते हैं। ऐसा आपको कभी भी नहीं बोलना है कि मैंने इतने सारे लोगों का भला कर दिया, मैंने इतने सारे लोगों का कल्याण कर दिया। और जो साधक सिद्धि प्राप्त होने के बाद या फिर भगत बनने के बाद अहंकारवश या फिर क्रोधवश, अभिमानवश कुछ इतनी बड़ी गलतियां अगर बार बार कर देता है तो सूक्ष्म जगत की शक्तियों द्वारा या फिर सिद्धियों द्वारा उन्हें श्राप भी दे दिया जाता है कि किसी भी जन्म में तुम साधना ही नहीं कर पाओगे। और ये वास्तव में होता भी है। तो सिद्धि मार्ग में अगर आप चल रहे हैं तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और वैसे भी सिद्धियां हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, हम सिद्धियों के हिसाब से चलते हैं। हालांकि सिद्धि मार्ग के विषय में मैं ऑलरेडी 4-5 वीडियोज बना चुका हूं। समय निकालकर अगर आप उन वीडियोज को चेक करेंगे तो सिद्धि मार्ग के विषय में आपको बहुत सारी जानकारियां जरूर मिल जाएंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है तो स्वेच्छा से आप मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड होगा, आप स्वेच्छा से उसमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति।